साथियों नमस्कार। आज हम इस सुंदर से पुष्प के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में ढेर सारे पुष्प देते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ढेर सारे पुष्प उगे हुए हैं। इस सुंदर से पुष्प का नाम है एमरलिस लिली। यह बहुत ही आसानी से बहुत ही कम देखभाल में हम अपने बगीचे में उगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के यह वीडियो शुरू करते हैं। मेरी बगिया में खिला हुआ यह सुंदर सा पुष्प है एमरलिस लिली। एमरलिस का अर्थ होता है प्रेम, सौंदर्य और दृढ़ संकल्प। आप देख सकते हैं इसकी सौंदर्य मनमोहक एवं आकर्षक है। इसकी सुंदरता से कोई भी इस पुष्प की ओर आकर्षित हो जाता है। ये पौधे दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र के मूल निवासी हैं। इन्हें विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बेलाडोना लिली, जर्सी लिली, ईस्टर लिली के नाम से पुकारा जाता है। तो इसे दक्षिण अफ्रीका में मार्च लिली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मार्च माह से ही पुष्प खिलने की प्रवृत्ति सामान्य रूप से पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये जो पुष्प हैं जोड़ी में खिलते हैं। 3 से 4 जोड़ी में इसमें पुष्प खिलते रहते हैं। इसके पौधे बल्ब से उगाए जाते हैं और बहुत ही कम देखभाल में हम आसानी से इस पौधे को उगा सकते हैं। तो चलिए हम इसे उगाने की विधि जानते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे एमरलिस लिली के कंद हैं। जब हम किसी कंद को लगाते हैं तो अगले वर्ष इसमें नए नए कंद, ढेर सारे कंद हमको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से एक बार इसके बल्ब लगाने से हमें कई सारे बल्ब मिलते रहते हैं। एमरलिस लिली के बल्ब को लगाने का सर्वोत्तम समय फरवरी का माह बसंत ऋतु होता है, परंतु आप इसे मार्च अप्रैल में भी लगा सकते हैं। फरवरी में लगाने पर मार्च माह में इसमें पुष्प खिलना प्रारंभ हो जाता है। चलिए हम जानते हैं इसके लिए मिट्टी किस तरह से बनानी चाहिए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मिट्टी तैयार किया हुआ है, क्योंकि बल्ब को लगाने के पश्चात इसमें सीधे पुष्प खिलते हैं। अतः हमें मिट्टी के साथ उचित पोषक तत्व से भरपूर मृदा मिश्रण की बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए मिट्टी 40%, 20% की मात्रा में रेत और 30% की मात्रा में हमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आप इसको हल्का बनाने के लिए राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, धान की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर मिट्टी तैयार किया हुआ है। मैंने यहाँ पर गमले के निचले भाग में सूखी पत्ती का प्रयोग किया हुआ है। इसके 2 लाभ हैं। एक तो इसका प्रयोग करने से मिट्टी की बचत होती है, तो दूसरा हमारी मृदा में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है। इस तरह से हम एक निश्चित अनुपात में गमले को मिट्टी से भर लेते हैं। उसके पश्चात गमले के आकार के अनुसार हम इसमें 2 या 3 बल्ब लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस गमले में 3 कंद लगाए हुए हैं। अब हम इन्हें मिट्टी से ढक देते हैं। इन कंद को मिट्टी से ढकते समय एक बात की विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है कि जब हम इन कंद को मिट्टी से ढकते हैं तो इनके जो शीर्ष भाग हैं वह थोड़ी मात्रा में दिखाई देती रहनी चाहिए अच्छी तरह से। और इनके ऊपर ज़्यादा हम मिट्टी डाल देते हैं तो इनके उगने में अधिक समय लग जाता है। अतः इनके जो ऊपरी भाग हैं वह दिखती रहे, इस तरह से हम मिट्टी फिलअप कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मिट्टी यहाँ पर भर लिया है। मिट्टी अच्छी तरह भरने के पश्चात हम हल्के हल्के हाथों से इसके किनारे किनारे भाग को इस तरह से दबा लेंगे और कंद को उचित रूप से सीधे हम व्यवस्थित कर देते हैं। अब इसमें पर्याप्त मात्रा में जल सिंचन कर लेना है। जल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि गमले के नीचे छिद्र से बाहर निकलने लगे। अब इसे 2 दिनों के लिए छायादार स्थान में रख देते हैं। कुछ दिनों पश्चात आप देख सकते हैं इस तरह से कली निकलती है। ये कलियाँ 55 से 60 सेंटीमीटर ऊँचे स्पाइक पर, डंठल पर पुष्पित होती हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ये जो है कली बनी हुई है और कुछ दिनों पश्चात इस तरह से पुष्प विकसित होते हैं। आप देख सकते हैं यह पुष्प फनल के आकार का है और जोड़ी में खिलता है। इसमें
3 से 4 जोड़ी में पुष्प खिलते रहते हैं और यह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। मैंने इस गमले में 3 कंद लगाए थे। आप देख सकते हैं इसमें 3 स्पाइक निकले हुए हैं और एक ही डंठल पर 4 से 6 पुष्प विकसित हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक नया स्पाइक भी निकल रहा है, उसमें भी ढेर सारे पुष्प खिलेंगे। इस तरह से इसमें डंठल निकलते रहते हैं और पुष्प खिले रहते हैं। इसके पुष्प कई दिनों तक इसी तरह से ताज़े बने रहते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये बिना पत्तियों के सीधे डंठल निकलते हैं और कलियां बनती है, पुष्प खिलते रहते हैं। इसमें पत्तियां बाद में विकसित होती हैं। आप देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर पुष्पी पौधा है, बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके देखभाल केयर टिप्स के बारे में। इस पुष्पी पौधे को सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक पसंद होता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की सूर्य का प्रकाश इसको मिलना चाहिए। जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह सूख जाए तभी इसमें जल की सिंचाई करनी चाहिए। क्योंकि हम पोषक तत्व से भरपूर मृदा निर्माण करते हैं तो इसमें खाद की मात्रा न के बराबर होती है। जब इसमें ढेर सारे पुष्प खिलते हैं और मुरझाने लगते हैं तभी इसके स्पाइक को काट कर हटा देना चाहिए ताकि नए डंठल, नई कलियाँ खिलें और ढेर सारे पुष्प बनते रहें। शीत ऋतु में यही पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। इस समय इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो इसके कंद को निकाल कर सुरक्षित रख सकते हैं अथवा इन्हें गमले में पड़े रहने दें। नेक्स्ट सीज़न में इस कंद से पुनः इस तरह से स्पाइक निकलते हैं और ढेर सारे पुष्प खिलते हैं। क्योंकि इसमें कंद की मात्रा भी, संख्या भी अधिक बढ़ जाती है तो इसमें पुष्प की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। नए मित्र जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को स्पर्श कर दीजिए ताकि इसी तरह की नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग।